नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शेयर के साथ से सोसाइटी में नए प्रबंधन का गठन हो चुका है लगभग 20 दिन पहले। और इन पीछे 10 दिनों के अंदर जो प्रबंधन के एक पद अधिकारी हैं उनके ऊपर महिला चौकी के ऊपर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है एक महिला द्वारा धमकी देने और बदजुबानी के ऊपर। हालांकि ये जो पदाधिकारी हैं बदजुबानी ये बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन शिकायत इनके ऊपर पहली बार दर्ज हुई है। बहुत ही लूज टंग हैं बोला जाए तो। इस बार ये भी देखा गया है जब जो प्रबंधन चुनाव में गुटबाजी थी, ग्रुपबाजी थी, उसका राजनीतिक द्वेष अब इलेक्शन के बाद जब लेना शुरू कर देते हैं, मतलब एक नई परंपरा चल गई है यहाँ पर कि जो भी विपक्षी पक्ष था उसके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बदजुबानी और धमकी देने की जो परंपरा है वो नहीं चलनी चाहिए, जो इस बार मेरे देखने में आई है। इसे जो अध्यक्ष जी हैं बलियान जी उसको रोकें और अपने जो पदाधिकारी हैं उनको संयम बरतने की एक ट्रेनिंग दें। अब मैं बात करता हूँ वर्तमान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर। देखिए, कुछ वादे करके आप लोग आए थे और जो ये वो वादे हैं जब तक आप ज़मीन में नहीं उतरेंगे तब तक पूरे नहीं किए जाएंगे। हम एओए ऑफिस के एसी रूम में बैठकर व्हाट्सअप से फ़ोटो खिंचवाएं, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए देखें हम कार्य कर रहे हैं। पब्लिक है सब जानती है। जब तक आप ज़मीन में नहीं उतरेंगे कार्य करने के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं हो। ये पीछे देखने में आया कि वाटर कूलर के उसमें पूरा प्रबंधन एक वीक से लगा हुआ है। वाटर कूलर एक ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, ऐसा नहीं है, और ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि उसके बिना हम लोग वो आधारभूत हमारी एक ज़रूरत है। ये कार्य आपकी जो टीम पहल है उसके जो स्वयं सेवक हैं वो कर सकते थे। हालांकि देखा गया है कि जो स्वयं सेवक को करना चाहिए आपकी टीम के, वो आप प्रबंधन पदाधिकारी लगे हुए हैं उसके अंदर, तो लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ समय बिता रहे हैं। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा। मुझे कम से कम 30 लोग के मैसेज आए, बाकायदा सबने बोला कि दुबे जी आप ये देखिए जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको लेकर नहीं चल रहे हो और व्हाट्सअप खेल रहे हैं। व्हाट्सअप में ही ज़्यादातर चाहे महिला जो सदस्य हैं प्रबंधन की या दूसरे सदस्य हैं वो लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली जो समस्या है यहाँ पर पार्किंग और सिक्योरिटी की है। बहुत बेसिक समस्या है जिसके समाधान के लिए ना तो पहले कभी काम किया गया और देखा जा रहा है अब भी कोई काम नहीं किया जा रहा। देखिए, काम फिर मैं बोलता हूँ काम होगा ज़मीन में उतरने से, एसी रूम में बैठने से, व्हाट्सएप खेलने से नहीं होगा। यहाँ के जब मैंने एक प्रबंधन सदस्य से पूछा कि क्या कहते हैं जो पार्किंग समस्या उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब पद अधिकारी हैं काफ़ी बड़े वो, तो उन्होंने ये बोला कि हमने टेंडर के लिए व्यक्ति को बुलाया है। मैं हैरान सा हो गया कि पार्किंग के लिए टेंडर की क्या ज़रूरत है। बाद में मेरे दिमाग में आया, लगता है जो बड़े पद अधिकारी हैं यहाँ के हमारे वर्तमान प्रबंधन के, वो उनका जो सपना है वो वाला सपना जैसे सोसाइटी में देखा होगा आजकल वो प्लेटफॉर्म बने होते हैं गाड़ी खड़ी करने के, उस तरह का मेरा सपना वो देख रहे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ के निवासियों को अगर मैं बात करूँ, एक सामान्य भाषा में बात करूँ, प्यासे हैं, पानी की ज़रूरत है, और आप कह रहे हैं कि हम आपके लिए कोल्ड ड्रिंक कोका कोला ला रहे हैं। कोका कोला नहीं चाहिए, उनको चाहिए होगी आज से 2, 4, 5 साल बाद चाहिए होगी कोका कोला, लेकिन आज उन्हें प्यासे हैं, पानी दीजिए आप। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। रविवार को मैंने यहाँ पर आपके मालशी रोड हो गया, कैशियर रोड हो गया, अशोका रोड हो गया, इन सभी जैक रोड हो गया, इन सभी जगह पर मैंने पार्किंग की समस्या को देखा और मैंने उसको कैमरे में कैद भी किया। मैंने ये पाया कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक दिशा निर्देश बनाने चाहिए और उसको सख्ती से हम लागू करें। टेंडरिंग की ना तो ज़रूरत है इसके अंदर, ना ही हाई बजट की ज़रूरत है। सिर्फ इच्छा शक्ति और ज़मीन में उतर का पसीना बहाने की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लग रहा कि जो प्रबंधन है और जो नए सदस्य हैं उनकी इस तरह की मंशा है। यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए हर सड़क के अंदर। पहली समस्या यह है, जगह चिन्हित कर दीजिए, वो वहाँ खड़े करने लग जाएंगे। शायद अभी जगह चिन्हित नहीं है तो जहाँ मर्जी हो खड़ा कर देते हैं।
और टू व्हीलर एक बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग के लिए। एक टू व्हीलर कम से कम क्या आते हैं 2 गाड़ियों की जगह घेर लेता है वो, क्योंकि जो भी गाड़ी आती है उल्टी सीधी खड़ी होती है, वो अपनी जगह नहीं खड़ी सकती। दूसरी मैंने समस्या देखी, जो ये जितने भी यहाँ ग्राउंड फ्लोर हैं जो भी हैं, कुछ ग्राउंड फ्लोर ऐसे हैं उन्होंने अपना गेट निकाल रखा है और गेट के सामने वो किसी को खड़ा नहीं, ऐसा व्यवस्था उन्होंने बना दी कि उनके गेट के सामने कोई लगा ही ना पाए। वो ऐसे अपने गेट को समझ रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में जो हम बचपन में रहा करते थे, वहाँ मोहल्ले गली मोहल्ले में गेट निकाल दिया करते थे। अरे अगर आपने ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, अगर आपने गेट निकाल रखा है तो वो आप एक्स्ट्रा सुविधा ले रहे हैं, दूसरों के लिए असुविधा मत बनिए आप। तो यहाँ पर जो भी ग्राउंड फ्लोर हैं, जो अपने घर के उस गेट के आगे कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी, कोई गाड़ी ना खड़ा कर पाए, तो ऐसी जो अव्यवस्था है उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी करें और वहाँ से उनको एक बार क्या कहते हैं आदेश दें, सब रिक्वेस्ट कर लें, आदेश दें जो कुछ भी है हटाने के लिए। कुछ ग्राउंड फ्लोर वालों ने गमले लगकर घेर रखा है। अरे अगर आपने बागवानी करनी है तो घर के अंदर कीजिए। आप तो अपनी गाड़ी किसी खड़ी कर लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वो बेचारे ढूंढते रहते हैं जगह। तो इस तरह की जो हमारे प्रबंधन है उनको ज़मीन में उतरकर इन समस्याओं को, जब तक आप ज़मीन में, जब तक सड़क में घूमकर आप समस्या को नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ हल नहीं होगी। और अगर आपने देख रखी है उसके बाद भी आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तो क्यों वादा किया था आपने कि हम पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे? फिर तो आपने झूठा वादा किया। तो पहले और आप में अंतर क्या था? इससे बढ़िया तो पहले वाले ही रहते। आप तो 1.5 लाख खर्च करवा कर आए हैं यहाँ पर। तो वादे ही मत कीजिए। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जो कुछ सदस्य हैं जो आज भी बलियान सरकार के अंदर रबड़ स्टैंप बने हुए हैं, वो देखिए बलियान जी एक ज़मीनी नेता हैं, वो मेहनत से जीतते हैं। तो कुछ सदस्य ऐसे हैं जो मेहनत से नहीं जीते, अपने जातिगत समीकरण से जीते हैं और जिस राज्य से वो संबंध रखते हैं वहाँ के लोगों ने खुलकर उनको सपोर्ट किया है, इस कारण जीते। तो इस कारण मैं करूँगा कि वो लोग तो जीतने की कीमत को समझेंगे ही नहीं, इस कारण वो बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहे हैं ज़मीन में, और ना ही आएंगे वो, क्योंकि आने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो मैं फिर बलियान सरकार से एक अनुरोध करूँगा कि एक एक समस्या को लेकर चलें आप। पार्किंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, हमारी बहुत ज़रूरी समस्या है, इसका समाधान कीजिए आप। एक्सटीरियर्स को सेकेंडरी में रखिए आप। अगर आप देखिए, आप लोग सभी जितने प्रबंधन के लोग हैं सब कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सैटरडे संडे का टाइम होता है। अगर एक संडे को एक सड़क भी आपने कर ली, एक सड़क जहां पर कम से कम 5-6 ब्लॉक होते हैं पायलट प्रोजेक्ट के नाम से, तो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर हमारी काफ़ी सड़कें हो जाएंगी। और जब काफ़ी सड़कें हो जाती हैं वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, उसको देखकर दूसरी जो ब्लॉक है वो भी शुरू कर देंगे। लेकिन 3 संडे बीत चुके हैं, लगभग 21-22 दिन, और प्रबंधन अभी भी एसी रूम में बैठकर फोटो खिंचा रहा है और वाटर कूलर लगाने के लिए अपनी वाही लूट रहा है। बहुत ही गलत चीज़ है। इसका पार्किंग का समाधान कीजिए। उसके बाद अगली वीडियो में सिक्योरिटी के ऊपर ला रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।